दोस्तों, आधी रात का वक्त था जब पूरी दुनिया सो रही थी। तब महाकाल के त्रिशूल की तरह भारतीय सेना की मिसाइलें आसमान का सीना चीर रही थी। मीरपुर से लेकर के मुजफ्फराबाद तक धरती ऐसे कांप उठी जैसे कोई भयानक जलजला आ गया। न कोई चेतावनी, न कोई भनक, और देखते ही देखते दुश्मन के अभेद बंकर मलबे के ढेर में बदल गए। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल मुनीर परमाणु बम की धमकी की स्क्रिप्ट देखते रखते हुए रह गए। वो बार बार जो धमकी दे रहे थे उनकी धमकी धरी रहेगी। इधर दिल्ली के एक आदेश पर ऑपरेशन त्रिशूल दो नए इतिहास का सबसे बड़ा तख्ता पलट कर दिया। पहली बार सिर्फ एलओसी पर गोलीबारी नहीं हुई, बल्कि भारतीय सेना नीलम घाटी से 130 किलोमीटर अंदर घुस चुकी थी। चीन के जो बंकर थे, उनकी जो बुजिंग की जो गिदड़ भभकी थी, उनको कुचलते हुए तिरंगा अपनी पूरी आन बान और शान से लहरा रहा था। अगर आप जानना चाहते कि उस आधी रात को 2:30 पर क्या हुआ था, तो अभी हम आपको पूरी की पूरी कहानी बताएंगे, जिसने बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक के घुटनों पर ला दिया। तो इस वीडियो को एक एक शब्द बहुत गौर से सुनिएगा। खेल अब शुरू हो चुका है, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और अभी कमेंट में जय हिंद लिखकर बताइएगा कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, पीओके की वादियों में से इस वक्त जो तस्वीर और खबरें निकल करके सामने आ रही हैं, उन्हें देखकर कोई भी समझ सकता है कि अब पानी सिर के ऊपर गुजर चुका है। यह केवल दो देशों के बीच की सीमा का विवाद नहीं था, बल्कि एक पूर्ण युद्ध की आड़ थी जो अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। एक तरफ भारतीय थल सेना, सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ और भारतीय वायुसेना मिलकर सीमा पर अपना दबदबा लगातार बढ़ा रही थी, तो दूसरी तरफ पीओके के भीतर एक बहुत ही खतरनाक और नया एक कह सकते कि जलजला आ गया था। ताजा खुफिया इनपुट्स के मुताबिक पीओके में जो वहां के बलूचिस्तान वाला इलाका है, पूरी जनता एक हो चुकी है और चीन और पाकिस्तान के विरुद्ध खुल करके विरोध कर रही है। यानी कि वो नहीं चाहते कि पीओके में जहां पर बलूचिस्तान है वहां पर चीन अपना कुछ बंकर बनाए या चीन कोई भी गतिविधि करे, उसका खुल करके विरोध किया जा रहा है। वो मरने मारने पर उतारू हो चुके हैं कि हमें बिल्कुल भी यहाँ पर चीन की मौजूदगी नहीं चाहिए, न पाक सेना चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए और हमें भारत का साथ चाहिए, ऐसा उनका कहना है। यानी कि खुल करके वो अब सामने आ चुके हैं, खुल करके विरोध कर रहे हैं और उस विरोध को दबाने का प्रयास पाकिस्तान सेना के द्वारा किया जा रहा है। उन पर बमबारी की जाती है, गोलीबारी की जाती है, निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई जाती हैं। यानी कि बड़ा नरसंहार वहां पर देखने को मिल रहा है। अब जो पुख्ता रिपोर्ट जो भारतीय एजेंसियों और दिल्ली के साउथ ब्लॉक तक पहुंची है, देश के शीर्ष नेतृत्व ने बिना एक पल गंवाए अलर्ट जारी कर दिया और वहां पर उन लोगों को जैसी भी सहायता पहुंचेगी हमारी सीमा पार से पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। दुश्मन को समझने का मौका तक भी नहीं दिया जाएगा। ये कोई सामान्य सैन्य प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि बीजिंग और इस्लामाबाद को सीधा और कड़ा संदेश था कि अगर उनकी फौजें मिलकर भारत को घेरने की साजिश करेंगी तो भारत भी 2 कदम आगे बढ़कर के उनकी जमीन, उनके आसमान और भारत की जो अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी है उससे ऐसा जवाब देगा कि पाकिस्तान की आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। इसी रणनीति के तहत भारत ने बीएसएफ की एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई बड़ी और घातक बटालियनों को तुरंत पीओके की दिशा में फॉरवर्ड पोस्ट पर भेज दिया है। नीलम घाटी वाले मुख्य रास्ते से भी और 3 रणनीतिक घाटियों वाले से भी दोनों तरफ से भारी मात्रा में भारतीय सैन्य टुकड़ियां, आधुनिक साजो सामान, घातक गोला बारूद, बख्तरबंद गाड़ियां, मोर्टार और कंधे पर रखी और दागी जाने वाली मिसाइलों से तेजी से सीमा पार की तरफ बढ़ रहे हैं। नीलम घाटी में जो कुछ समय पहले तक भारत की बड़ी रणनीतिक जीत का प्रतीक मानी जा रही थी, वह एक बहुत ही बड़े मिलिट्री मोर्चे पर तब्दील हो चुकी है। जिन 3 घाटियों पर भारत ने अपना मजबूत नियंत्रण स्थापित किया था, अब उन पूरे रास्तों को फुल स्केल मिलिट्री कॉरिडोर की तरह तैयार किया जा रहा है। इन रास्तों से न सिर्फ बीएसएफ बल्कि भारतीय सेना के सबसे आक्रामक अग्रिम टुकड़ियां लगातार फॉरवर्ड लोकेशंस की तरफ बढ़ रही है। ग्राउंड जीरो सारी खबरें बताती कई इलाकों में रातों रात अस्थायी एयर स्ट्रिप और एडवांस हेलीपैड पूरी तरह सक्रिय कर दिए गए। इसका मकसद साफ है, अगर युद्ध के मैदान में अचानक जरूरत पड़ी तो भारतीय वायुसेना के भारी भरकम हेलीकॉप्टर, एडवांस ड्रोन और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बिना किसी देरी के भारी हथियार और लॉजिस्टिक सपोर्ट सीधे फ्रंट लाइन तक पहुंचा सकेंगे। दूसरी तरफ जैसे ही चीनी सेना के पीओके में उतरने की बात आधिकारिक रूप से दुनिया के सामने आई, तो पड़ोसी मुल्क के तेवर अचानक बदल गए। जो हुकूमत कल तक वैश्विक मंचों पर सिर्फ रोना रोती थी,
वह चीन की शहर पर भारत को खुली धमकियां देती थी। अब सबसे हैरान करने वाला और गैर जिम्मेदाराना बयान वहां के आरपी चीफ जनरल मुनीर की तरफ से आया है। जनरल मुनीर ने सीधे तौर पर कह दिया है कि भारत उनसे पारंपरिक युद्ध नहीं जीत सकता और अगर हालात ही देखें, यदि वहां हालात बिगड़े तो वे परमाणु हथियार का इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटेंगे। ये गिद्धड़ धमकी दे रहा है पाकिस्तान भारत को। ये नहीं पता कि जब तू परमाणु बम गिराएगा तो हम क्या हाथ पे हाथ धर के बैठेंगे? हमारा परमाणु बम जब पाकिस्तान बिगड़ेगा तो क्या होगा, ये उसको नहीं पता। तो सबको पता है कि हताशा भरे बयान है, उनके पास ज्यादा कुछ है नहीं। कोई खिलौना थोड़ी परमाणु बम ऐसे थोड़ी गिरा दिया जाएगा कि गिरा देंगे, ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। ये खाली उनकी गिदड़ भभकी है, कर तो कुछ सकते नहीं, क्या करेंगे, ऐसा एक बयान दे सकते हैं। तो दोस्तों, क्या वाकई पीओके की जंग अब उस मुकाम पर पहुंच गई है जब परमाणु मैसेज दिए जा रहे हैं, लेकिन भारत ने इस धमकी घुसी के तेवर में लिया जिसका वह हकदार था? बेहद समित गुस्से और चट्टानी संकल्प के साथ भारत ने स्पष्ट कर दिया कि ऐसी खोखली धमकियां भारत के लिए न तो हमने कभी, हम डरने वाले हैं और आप जो करना है कर लीजिए। उल्टा भारत ने इस धमकी का जवाब ऐसा दिया कि भारत अपनी हरकत में आकर बीएसएफ की टुकड़ियां और आर्मी की हलचल बढ़ा दी। अब पाकिस्तान घबरा गया कि ये तो वास्तव में सीरियस मैटर हो गया, अब क्या करें। तो उसको सोच समझ कर बयान देना चाहिए। तो हमारे पास नाइट विजन, थर्मल इमेजर, हाईटेक सर्विलांस ड्रोन 24 घंटे आसमान पर नजर रखे हुए। हम किसी भी चीज को सरलता में नहीं ले रहे, हम अपनी पूरी चौक चौबंद के साथ सुरक्षा में जुटे हुए हैं। हम चाहे वो झूठी धमकी हो, कैसी धमकी हो, हम पूरे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय वायुसेना ने भी आसमान में अपनी ताकत का लोहा मनवा लिया। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पूरे उत्तर भारत के प्रमुख एयरबेस पर अभूतपूर्व हलचल देखी जा रही है। श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अवंती, पेरा और उधमपुर जैसे सामरिक एयरबेस पर सुखोई 30 MK मिराज 2000, राफेल, MiG-29 जैसे घातक लड़ाकू विमानों को कॉम्बैक्ट एयर पेट्रोल और एक्टिव स्क्वाड्रन मोड पर रखा गया है। इसका सीधा मतलब है अगर आसमान में दुश्मन ने कोई भी हिमाकत की तो इसका हवा में ही भस्म कर दिया जाएगा, हवा में ही जवाब दिया जाएगा। इसके साथ ही भारत के स्वदेशी और इम्पोर्टेंट सशस्त्र ड्रोन और विशेष रिकॉर्ड सिस्टम ने पीओके के भीतर हो रही एक एक इंच की मूवमेंट को लाइव ट्रैक करना शुरू कर दिया है। कौन सी सड़क पर सैनिकों की तादाद बढ़ रही है, कहाँ चीन के नए वाहन दिख रहे हैं, किस पहाड़ी पर नया राडार सिस्टम लगाया गया है, सारा डेटा रियल टाइम में भारत के वॉर रूम तक पहुंच रहा है। दुश्मन चाहकर भी अब भारत की नजरों से छिप नहीं सकता। इसे सैन्य तैयारी के साथ भारत ने एक बहुत ही मजबूत कूटनीतिक संदेश दुनिया के सामने रख दिया है। नई दिल्ली में साफ कह दिया है कि पीओके का मुद्दा पूरी तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच का द्विपक्षीय मामला है। अगर इसमें तीसरा कोई पड़ेगा तो ठीक नहीं होगा। हम किसी भी तीसरे देश की दखलंदाजी नहीं चाहते, वह चाहे कितना भी शक्तिशाली हो या अन्य हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं, उसको बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। भारत ने चीन को सीधे शब्दों में चेतावनी दी। आप समझ गए होंगे हम भारत किसे चेतावनी देना चाह रहे हैं कि पीओके में उसका जो है कोई लेना देना नहीं है, वो कोई गारंटर वहां पर उसकी बनने की आवश्यकता नहीं है। इस पूरे क्षेत्र को जानबूझकर युद्ध की आग में धकेलना चाहता है चीन। अगर चीन खुद इस विवाद पर लगातार बढ़ने का पक्ष बनाता है तो भारत भी उसे सीधे विरोधी रूप में देखेगा और इसी के अनुसार सैन्य कार्रवाई भी की जाएगी। भारत केवल अपनी सीमाएं बंद करके नहीं बैठेगा, बल्कि जरूरत पड़ने पर लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक और हिंद महासागर से लेकर पहाड़ों तक कई नए फ्रंट खोल दिए जाएंगे। इसी बीच रात के ठीक 2:30 पर देश के सर्वोच्च नेतृत्व के आदेश पर ऑपरेशन त्रिशूल 2 को एग्जीक्यूटिव कर दिया गया है। खुफिया सूत्रों से भेद गोपनीय जानकारी मिली थी कि एलओसी के पार दुश्मन के अत्याधुनिक बंकर और ड्रोन नियंत्रण प्रणालियों का एक ऐसा जाल तैयार किया था जिसका इस्तेमाल भारत के प्रमुख शहरों जम्मू कश्मीर को दहलाने के लिए होना था। भारत ने इस पूरे ऑपरेशन में अपने एक भी सैनिक की जान को जोखिम में नहीं डाला। यह भारत की तकनीक की श्रेष्ठता का सबसे बड़ा प्रदर्शन था। अत्याधुनिक स्टेल्थ ड्रोन जो रडार की पकड़ में नहीं आते, उन्होंने चुपके से उड़ान भरी और सबसे पहले दुश्मन के 12 प्रमुख ठिकानों को जाकर के पूरा का पूरा जो उनका कहाँ निश्चित है, क्या कर रखा है, कहाँ स्थापित कर रखा है, पूरी की पूरी उन्होंने सटीक लोकेशन ली। और जिस प्रकार से पीओके में आंदोलन चल रहा है, बलूच जहां पर विद्रोह कर रहे हैं, भारत से सहायता मांग रहे हैं और चीन बौखलाया पड़ा है इसके ऊपर, क्योंकि चीन को इससे ज्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि चीन वहां पर अपने बंकर स्थापित करके भारत की घेराबंदी करना चाहता है। लेकिन जो हमारे बलूच भाई है वो इसका पूर्व विरोध कर रहे हैं। पाकिस्तान की सेना जो है उसको लोहे के चने चबवा दिए, उसको टिकने नहीं दे रहे। वहां पर हालात बहुत ज्यादा खराब है, यानी पाकिस्तान रोने को मजबूर हो गया और चीन
उसको कह रहा कि इनको दबाओ, कुछ भी करो, लेकिन वहाँ की जनता मरने मारने पर उतारू हो गई है कि हमें चीन की दखलंदाजी नहीं चाहिए, पाकिस्तान सेना की दखलंदाजी नहीं चाहिए, इसको यहाँ से हटा देना चाहिए। और भारत उस पर पूरी नज़र बनाए हुए है, देख रहा है कि क्या क्या हलचल है, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। जो लगातार बलूच आंदोलन कर रहे हैं, हालांकि भारत से सहायता मांग रहे हैं। अब देखते हैं भविष्य में भारत उनके प्रति क्या तरीका अपनाता है, क्या रवैया अपनाता है, सहायता देता है नहीं, क्या क्या खुफिया तरीके से चीज़ें करता है। और अभी हाल ही में एक पाकिस्तान में घटना हुई है कि जो एक अवैध रूप से या कुछ भी कहें हम उसको, जो वहाँ का एक एयर फोर्स का एक जवान था, जो अधिकारी था, उसको गोलियों से उड़ा दिया गया है। जो उसका शक भारत के ऊपर रखा गया है कि भारत ने उसको मरवाया है, जो हमेशा से जो बंदूक की गोली से वहाँ के जो कुछ आतंकवादी या कुछ ऐसे लोग थे उनको मारा गया है। हालांकि इस पर हम पूरा वीडियो बनाएंगे कि उसको कैसे मारा गया। जो अभी जिसने अफगानिस्तान पर गोलाबारी की थी, हवाई जहाज उड़ा करके अस्पतालों पर बमबारी की थी, उस व्यक्ति को मार दिया गया, आपको याद हो शायद से। तो वहाँ पर कुछ अज्ञात बंदूकधारी थे, नहीं पता कौन थे, लेकिन उसको मार दिया। बाइक से आए, गोलियां मारी धड़ाधड़ धड़ाधड़ और काम करके चले गए। अब वहाँ के लोग कह रहे हैं कि भारत ने करवा दिया, ये अज्ञात बंदूकधारी भारत से आते हैं, भारत की जो राह है वो है। अब इस पर पूरा विश्लेषण नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इस तरह से भारत पूरी तैयारी में जुटा हुआ है, पीओके पर नज़र है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। तो बने रहिए हमारे साथ। इस तरह के सटीक विश्लेषण देखने के लिए वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, बताइएगा कि जो अज्ञात बंदूकधारियों ने जो किया वो सही किया, आप उस पर वीडियो चाहते हैं, अज्ञात बंदूकधारियों का जो वीडियो देखना चाहते हैं, जो पाकिस्तान की एयरफोर्स का अधिकारी था उसको मारा गया, कैसे मारा गया, उसकी पूरी जानकारी चाहते हैं तो कमेंट में बताइएगा। और कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, ताकि आपको अच्छे से अच्छे वीडियो यहाँ से मिलते रहें। जैसे ही आप नया वीडियो अपलोड हो आपको मिल जाए, बेल आइकन दबा लीजिएगा। और वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा कि किस तरह से भारत के जो अज्ञात बंदूकधारी हैं और भारत किस तरह से पीओके को अपने कंट्रोल में लेना चाहता है, ताकि हर व्यक्ति के अंदर जोश आ जाए। यानी कि जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, जितने भी आपसे जुड़े, सबको शेयर कर दीजिए कि अब भारत में क्या होने वाला है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक जय हिंद जय भारत।